योगी का केजरीवाल को खुला चैलेंज। केजरीवाल के घर में घुसकर योगी ने दहाड़ा तो अकल लग गई ठिकाने। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? दिल्ली पहुंचते ही योगी का दिखा प्रचंड रूप। एक के बाद एक कर योगी ने खोली केजरीवाल की फाइल। 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। दिल्ली का चुनावी दंगल अब अपने सबसे ज्यादा गर्मजोशी वाले दौर से गुजर रहा है। पार्टियों के प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों से नेता हुंकार भर रहे हैं। पिछले 4 विधानसभा चुनावों से बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी ने फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उतारा है और पहुंचते ही योगी तुरंत एक्शन में आ गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप झूठ बोलने की एटीएम है। इन्होंने जनता से झूठे वादे किए, दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया। केजरीवाल दिल्ली में विकास नहीं चाहते। दिल्ली में बिजली यूपी से 3 गुना महंगी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिला सम्मान निधि का वादा किया लेकिन नहीं दी। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए केजरीवाल की कमर तोड़ने वाली बातें भी कही। योगी ने कहा, दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी के विधायक शामिल थे। सनातन कार्ड खेल रही आम आदमी पार्टी पर योगी का गुस्सा फूटा। योगी ने कहा, 11 सालों में दिल्ली में कोई मंदिर नहीं बनवाया गया। और फिर योगी ने केजरीवाल को ओपन चैलेंज देकर निशाने पर ले लिया। योगी ने कहा कि आपने देखा कि मेरे साथ संगम में 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं? यानी योगी पूरी तरीके से पहली ही पारी में केजरीवाल के छक्के छुड़ाने में कामयाब रहे। इसके बाद केजरीवाल की भी सकपकाहट दिखी, लेकिन योगी के सटीक निशाने पर से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक नेगेटिव मैसेज पब्लिक के बीच चला गया है। ये पहली बार नहीं है कि योगी उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब हो रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसी जगहों पर अपने भाषणों से बीजेपी को बढ़त दिलाने में योगी कारगर साबित होते आए हैं और यही काम अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए दिल्ली में कैसे दहाड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं।